And welcome back students, welcome back to Vision Academy. So finally BCA and MCA integrated course का यहाँ पे फाइनली आपके पास में कैप्रॉन प्रोसेस का कंप्लीट टाइमलाइंस आ चुके हैं. सो विल हैव अ क्विक लुक एट टू द टाइमलाइंस ऑफ दीज. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अभी आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, ओके, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपका 29 को आने वाला है. उसके बाद में आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 3 अगस्त को आ जाएगा. ठीक है, 3 अगस्त को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा और उसी के साथ में 5 अगस्त को आपका प्रोविजनल जो सीट मैट्रिक्स है, ओके, प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जो है वो आपका कैप्रॉन 1 के लिए डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है, प्रोसीडिंग अहेड अभी आपका फिर उसके बाद में जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द फॉर्म है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द फॉर्म फॉर द कॉलेज प्रेफरेंसेस, वो आपका 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक चल रहा है, जो कि 3 दिन का समय आपको यहाँ पे दिया जा रहा है. सो 3 डेज का समय आपको यहाँ पे दिया जा रहा है और 11th को आपका पहला अलॉटमेंट आ जाएगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट, जिसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपका कैप्रॉन 1 का फॉर्म फिलिंग आप करेंगे तो उसके अंदर 1 2 3 लेट सपोज कॉलेजेस आपने फिल आउट किया है यहाँ पे, ओके. तो इसमें अगर आपको पहला कॉलेज, ओके, फर्स्ट कॉलेज अगर आपको अलॉट होता है तो फर्स्ट कॉलेज यहाँ पे ऑटो फ्रीज हो जाएगा. ऑटो फ्रीज मतलब यहाँ पे मैंडेटरीली आपको एडमिशन लेना ही है. यू कैन नॉट स्किप टू दी आगे जो सक्सीडिंग आपके कैप राउंड्स है उसमें आप स्किप करके नहीं जा सकते. सेकेंड या थर्ड या कोई अनदर ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो उसके लिए आप प्रोसीड अहेड कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका फर्स्ट जो कॉलेज है, फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो कॉलेज है, वो अगर यहाँ पे आपका अलॉट होता है तो आपको मैंडेटरी वहाँ पे एडमिशन लेना ही है. जैसे सपोज करिए कि फर्स्ट पे आपने कोई कॉलेज होगा, लेट सपोज करिए बिरला कॉलेज डाल दिया, सेकंड पे आपने ठाकुर कॉलेज डाल दिया. तो ऐसा अगर आपने प्रेफरेंस सेट किया है और फर्स्ट कॉलेज आपका अलॉट हो जाता है किसी भी वजह से, या फिर आपके परसेंटाइल जो है मैच कर जाते हैं एंड फर्स्ट कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, तो वहाँ पे आपको एडमिशन लेना ही लेना है. वहाँ पे आप स्किप करके आगे नहीं जा पाएंगे. ये बहुत ही बड़ा एक स्टेप होता है, बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिस को अगर आपने सही तरीके से हैंडल नहीं अगर किया तो ये लाइक हम कह सकते हैं बहुत ही हैजार्डस हो सकता है आपके आगे आने वाले फ्यूचर एंड करियर ऑप्शंस के हिसाब से. तो इसीलिए फॉर्म को फिल करना, ओके, अभी तक जो वेरिफिकेशन ऑफ द कैप राउंड प्रोसेस ऑफ फॉर्म था वो सही था, लेकिन अब सबसे क्रूशियल स्टेप्स यहाँ पे जो शुरू होते हैं अब वो है कि कैप राउंड का एक्चुअल में चॉइस फॉर्म्स को हम कैसे फिल करेंगे. वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, जिसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो आगे बनाने वाला हूँ. लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपके एवरी कैप राउंड में किस तरीके से फ्रीजिंग होते जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे पहला कॉलेज अगर आपको मिलता है तो ऑटो फ्रीज है, मैंडेटरी एडमिशन लेना है वहाँ पे. प्रोसीडिंग है, यहाँ पे आपको 3 दिन का समय दिया है, 12 से 14 तारीख का समय दिया जाएगा अगस्त में. तो इसमें आपको एडमिशन कंफर्म कर लेना अगर आपको एडमिशन लेना है. अगर आपको बेटरमेंट लेना, बेटरमेंट लेके आप आगे जा सकते हैं अगर सेकंड थर्ड फोर्थ या कोई और प्रेफरेंस आपको मिला है तो. नेक्स्ट मूविंग अहेड, उसके अब आगे बढ़ते हुए देन आपका जो सीट मैट्रिक्स है, जो कि वेकेंट सीट मैट्रिक्स होती है, वो आपका 15th को वापस आ जाएगा, 15 अगस्त को. उसके बाद में 3 दिन का समय और दिया जाएगा कैप राउंड 2 के लिए, जो जहां पे आप ऑप्शन फॉर्म्स को फिल आउट करेंगे. एंड उसके बाद में 20th को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा. कैप राउंड 2 में क्या है कि आपने 1 2 3 4 कॉलेजेस अगर आपने फिल आउट किए हैं तो पहले 3 जो कॉलेजेस यहाँ पे, फर्स्ट 3 कॉलेजेस जो हैं वो ऑटो फ्रीज हो जाएंगे. दे विल गेट ऑटो फ्रीज, वो पूरी तरीके से ऑटो फ्रीज हो जाएंगे. इसमें अगर सेकंड कैप राउंड की बात करो, सेकंड कैप राउंड में पहले 3 में कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज अगर अलॉट होता है तो ऑटोमेटिकली वहां पे फ्रीज हो जाएगा और आपको एडमिशन लेना ही लेना है. ओके, इसके लिए भी आपको 3 दिन का समय दिया जाए, 21 टू 23 का आपको समय दिया जाए, 3 दिन का समय है. उसके बाद में फाइनली मूविंग अहेड टू द कैप राउंड 3. कैप राउंड 3 में आपका 24th को आएगा सीट मैट्रिक्स, वेकेंट सीट मैट्रिक्स आपका आ जाएगा. देन उसके बाद में आपके पास में 3 दिन का समय रहेगा वापस से फॉर द ऑप्शन फॉर्म फिलिंग. और देखिए ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए अगर आपको असिस्टेंस की नीड है ना तो आप हमारा जो कॉलेज प्रेडिक्टर है उसको यूज कर सकते हैं, या तो आप हमसे 1-to-1 डायरेक्ट काउंसलिंग ले सकते हैं. 1-to-1 डायरेक्ट काउंसलिंग हम आपका पूरा चॉइस फॉर्म किस तरीके से फिल करना चाहिए उसके ऊपर एग्जैक्टली हम आपको ईच एंड एवरी स्टेप पे गाइड करेंगे, सो दैट कि आपको बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट कॉलेज मिल सके और कोई भी गलती आप
आपका नहीं हो, इसके लिए हम आपको पूरी तरीके से यहाँ पे हेल्प करने पूरी कोशिश करेंगे। 1-to-1 काउंसलिंग का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, या फिर आपके पास में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, विल बी देयर टू हेल्प यू आउट रिगार्डिंग द काउंसलिंग एंड एवरीथिंग। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट जो कैप राउंड 3 हमारा 29th उसका अलॉटमेंट आएगा, लेकिन कैप राउंड 3 का जो सबसे बड़ा ट्रैप है वो ये है कि इसके अंदर आपका जो टॉप 6 कॉलेजेस होते हैं, टॉप 6 कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज मिला तो यहाँ पे ऑटो फ्रीज हो जाएगा। टॉप 6 कॉलेज में से कोई भी कॉलेज अगर आपने जो फिल किया है ऑप्शन फॉर्म में इन द कैप राउंड 3, उसमें से कोई भी कॉलेज अगर आपको अलॉट होता है तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, और 7th या उसके आगे के जो ऑप्शन आएंगे वहां पे आप बेटरमेंट ले सकते हो। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप बेटरमेंट लेते जाते हो तो आपका प्रीवियस कॉलेज जो होता है वो सेफ गार्डेड होता है। जैसे कि अगर समझिए यहाँ अगर आपका राउंड 1 में आपने कहीं बेटरमेंट लिया था और राउंड 1 में आपको कोई सेकंड ठाकुर कॉलेज में लेट्स सपोज यहाँ से आपने बेटरमेंट लेके आपने प्रोसीड किया था आगे, ओके, यहाँ से आपने बेटरमेंट लेके आगे प्रोसीड किया था, तो ये जो कॉलेज अगर आप बेटरमेंट लेते जा रहे हो आगे, अगर जब तक कोई दूसरा कॉलेज आपको अलॉट नहीं होगा, कोई भी अनदर कॉलेज, तब तक ये कॉलेज आपका सेफ हैंड में है। ओके, जब तक आपको कोई दूसरा कॉलेज अलॉट नहीं है तब तक ये आपके हाथों में बना हुआ है। ठीक है, तो उस तरीके से ये हमारे पास में जो बेटरमेंट का ऑप्शन चलता है। और मूविंग अहेड देन उसके बाद 3 दिन का समय और आपको एडमिशन का मिलेगा राउंड 3 में। देन उसके बाद में आपको फाइनली कैप राउंड 4 शुरू हो। कैप राउंड 4 का जो सीट मैट्रिक्स है वो आ जाएगा 2 सितंबर को। 3 दिन का समय वापस से फॉर्म फिलिंग के लिए। और कैप राउंड 4 में जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उसमें एडमिशन लेना है या फिर आप कैंसिल करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं मतलब कि आप डायरेक्टली फिर मैनेजमेंट कोटा इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, बिकॉज कैप राउंड 4 पे आगे खत्म हो जाता है। तो कैप राउंड 4 में जो भी आपको कॉलेज मिलता है फाइनल, वहां पे आपका चॉइस है, आपका एडमिशन लेना है नहीं लेना है, दैट इज ऑल। बिकॉज उसके बाद में देन सीईटी सेल का वहां से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि भाई हमने आपको अलॉटमेंट दिया था, आपने एडमिशन नहीं लिया। सिंपल सी बात ये होती। तो जो भी कॉलेज आपको मिलेगा वो 7 सितंबर को, दैट इज गोइंग टू बी फाइनल कॉलेज। उसके बाद में सीईटी सेल का वहां से काम खत्म हो जाता है पूरी तरीके से। एडमिशन के लिए वापस से 3 दिन का समय आपको दिया जाएगा, 8 to 10 सितंबर, एंड उसके बीच में आपको एडमिशन कंफर्म करना है। और सभी लोग कंफर्म करना है, जिनको नहीं लेना एडमिशन वो छोड़ दें फिर पूरी तरीके से। देन उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल राउंड्स वगैरह जो है वो 11 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक चलने वाले हैं। आप डायरेक्टली कॉलेजेस में कांटेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग में, एंड देन आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स द बिग अपडेट कमिंग अप फॉर द कैप राउंड्स। एंड पूरा कैप राउंड डिटेल यहाँ पे है। 1-to-1 काउंसलिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप हमको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए, बिकॉज ईच एंड एवरी स्टेप को मैं आपके साथ में गाइड कर, देखिए हम आपके साथ में वही अपडेट्स को शेयर करें जो कि अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसके चैनल सब्सक्राइब रखिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।